जय हिंद आप सभी लोग को। कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए फिर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो या है, ये है, ई है, आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, जैसे कि मैं खाना खा रिया हूं या हूं आ गया। अब आएगा कि मैं खाना नहीं खाया, मैं खाना नहीं खाया हूं या हूं आ गया ना। तो इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। जब निगेटिव, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैज है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा। यानी कि सिंगुलर यानी ही, सी, इट, एनी वन पर्सन आएगा तो हैज, HAS का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल यानी दे, वी, यू, आई या मोर देन वन पर्सन होगा, एक से अधिक व्यक्ति, तो वहां पे हैव यूज होगा, HAVE। तो ये था उसका क्या नियम था हेल्पिंग वर्ब का। क्या था हेल्पिंग वर्ब का? ये नियम था कि ये हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होते हैं। और सीख लिए हम लोग कि हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक वन वर्ड में। अब देखिए आगे, जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, ये तो पहचानिए कि नहीं आएगा उसमें। स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज है। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया, एकदम माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब, हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं यहाँ पे, वह बाजार नहीं गया है, गया या है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, पहचानेंगे कि सेंटेंस कैसा है। तो वह बाजार नहीं गया है, नहीं आ गया तो नकारात्मक भाव आ रहा है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो तुरंत माइंड में स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, टेंस पहचान रही है, सेंटेंस पहचान रही है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वह बाजार नहीं गया है। कौन नहीं गया है, वह। किसके बारे में बात हो रहा है, वह के बारे में। अब देखिए वह क्या है, ही, सब्जेक्ट ही, ठीक है। तो ये ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब एक वचन करता आ गया तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज का यूज होगा, HAS, हैज का यूज होगा, ही हैज। फिर हमको पता था सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, ही हैज नॉट। फिर गया है, वह बाजार नहीं गया है तो ही हैज नॉट गो। तो गो का थर्ड फॉर्म यूज करना है, गो तो फर्स्ट फॉर्म है ना, हमको तो थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो गो, वेंट, गॉन होता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम लोग आज क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं। तो गए हैं आ गया, जब ये है आ गया तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सेंटेंस कैसा है, तो नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस है। क्या, क्यों, कैसे तो है नहीं है सिर्फ, तो सिर्फ निगेटिव सेंटेंस है। और जब निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, वी। क्या हो जाएगा, वी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो ये तो इसमें का है, ठीक है। क्या लिखना है हमको, वी। अब वी जो सब्जेक्ट है हम लोग,
तो ये एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का यूज होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब वर्ब का हैव का यूज होगा। तो क्या होगा, ही, वी हैव, क्या होगा, वी हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है क्या इसमें। तो हम लोग आज क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, क्या करने नहीं गए, क्या किया जा रहा है, जो किया जाता है वही क्रिया होता है। तो खेलने खेलने गए हैं, तो वी हैव नॉट प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट टुडे, ठीक है। ये था हम लोग का सिर्फ निगेटिव, अभी ये था निगेटिव। अब इसमें इंट्रोगेटिव आ जाए, जैसे क्या हम लोग क्रिकेट खेलने गए हैं, तो क्या क्या आ जाए, क्या आप लोग क्रिकेट खेलने गए हैं, तो क्या आ गया पहले, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कैसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें दो तरह का होता है, इंट्रोगेटिव में दो तरह का होगा। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा जिसका आंसर हम लोग, मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप क्रिकेट खेलने गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलने गए हो आप, तो आप क्या बोलोगे, फिर आप यही ना आप लोग बोलेंगे कि हाँ या ना। आप लोग बोलेंगे हाँ या ना, यही दो चीज में जवाब देंगे, यस या नो, यस और नो। तो ये होता है कि जब सब्जेक्ट पहले आए तब, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा कि आप लोग क्रिकेट खेलने क्यों गए हैं, आप लोग क्रिकेट खेलने क्यों गए हैं, क्यों बीच में आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड। तो ये दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे, दोनों तरीका सीखेंगे। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि जब सब्जेक्ट पहले आए तो, यदि सब्जेक्ट सॉरी क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये पहले देखते हैं। कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोनों में इसको एक यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा बहुवचन तो हैव, ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये नहीं बोलना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है यहाँ पे, क्या हनी आइसक्रीम खा चुका है, चुका है। जब चुका है आ गया तो तुरंत क्या हो गया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये है, आए, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो चुका है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया ना। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया तो ये सेंटेंस कैसा है, तो क्या हनी आइसक्रीम खा चुका है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा उसका। तो ये हेल्प, ये क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले होगा यहाँ पे हनी, हनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से कोई एक यूज होगा। तो हनी कोई एक लड़के के बारे में बात हो रहा है, जब वन पर्सन है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। यानी हैज फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हनी, हैज हनी, फिर वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म वो भी तो इट, एट, इटन, इटन का यूज होगा थर्ड फॉर्म का। क्या हो गया, हैज हनी इटन आइसक्रीम, आइसक्रीम फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। हैज हनी इटन आइसक्रीम हो गया एक क्वेश्चन मार्क। चलिए अब दूसरा देखते हैं। क्या मैं वाच्य पढ़ा चुका हूं, क्या मैं वाच्य पढ़ा चुका हूं। तो चुका हूं आ गया, जब चुका हूं आ गया तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा।
और सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर तुरंत जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो कहाँ है, तो पहरे है। जब पहरे आ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रक्चर पॉइंट में तुरंत आ जाना चाहिए। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं, क्या मैं, तो क्या मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब मैं के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता के साथ हैव का यूज होगा। क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हैव आई, हैव आई। अब देखिए पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, थॉट। क्या हो जाएगा, थॉट, TAUGHT, थॉट। हैव आई थॉट, वाच्य का मतलब ये होता है वॉइस, वॉइस क्या होता है, वॉइस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हैव आई थॉट वॉइस, क्या मैं वाच्य पढ़ा चुका हूँ। हाँ, वाच्य टेंस खत्म हो जाएगा तो फिर वाच्य फिर नरेशन ऐसे कर करके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर तुरंत याद कीजिए, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड जो आएगा, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसका इंग्लिश वर्ड लिख देंगे वहां पे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, हैज हैव क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, वह गर्मियों की छुट्टी में घर क्यों आया है। आया है या है, आया है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और वो भी कैसा सेंटेंस है, क्यों आया है, क्यों। जब क्यों आ गया तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो तुरंत स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। इंट्रोगेटिव वर्ड का है, क्वेश्चन वर्ड का है, बीच में है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या, वह गर्मियों की छुट्टी में, वह गर्मियों की छुट्टी में घर क्यों आया है। तो क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो इसी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द का इंग्लिश वर्ड लिख देंगे यहाँ पे। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, वाई क्या हो जाएगा, वाई। फिर हैज हैव, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव रखता है, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह क्या है, लड़का, लड़की, मतलब एक है, एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा। वाई हैज क्या होगा वाई हैज ही, वाई हैज ही आया है, कम, ठीक है। तो वाई हैज ही कम टू होम, कम टू हाउस होगा यहाँ पे, ठीक है। वाई हैज ही, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कम, केम, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, कम। वाई हैज ही कम या रिटर्न भी हो सकता है क्योंकि वो घर गया है, घर ही से तो गया है तो फिर आया है वापस, तो रिटर्न भी हो सकता है। वाई हैज ही कम, वाई हैज ही कम टू होम, कम होम, कम टू हाउस लिख देंगे, ठीक है। वाई हैज ही कम टू हाउस इन समर डेज, गर्मियों की छुट्टी में क्या हो जाएगा, समर डेज। वाई हैज ही कम टू हाउस इन समर डेज, क्या हो जाएगा, इन समर डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब फिर इसमें देखिए, आप लोग आम क्यों खाए हैं, आप लोग आम क्यों खाए हैं, ये है, क्या गया यहाँ पे, ये है। और जब ये है हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया तो इसका सेंटेंस फिर पहचानेंगे। तो क्यों है बीच में, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या हो, स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, क्या हो जाएगा, वाई, वाई हो गया। फिर अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैज हैव, हैज हैव, तो किसके अकॉर्डिंग, आप लोग के अकॉर्डिंग। आप लोग एक है कि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है आप लोग, तो वाई हैव हो जाएगा, वाई हैव।
फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग हैं, आप लोग हैं तो यू, वाई हैव यू इट एट इटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाई हैव यू इटन मैंगो, वाई हैव यू इटन मैंगो। ठीक है, तो ये था आपका क्या, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसी में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्योंकि बहुत लंबा जा रहा था, बच्चों सबका आ रहा था सर अब वॉइस भी पढ़ाना था, बोले ठीक है तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही डीप में पढ़ा जाएगा। ठीक है, अलग अलग आपको वीडियोज नहीं मिलेंगे तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डीप में उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आप क्या है इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये भी क्या, इसमें भी दो तरह होते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले है आए या क्वेश्चन वर्ड बाद में आए। ठीक है, ये भी दो तरह से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के और इसके बीच में क्या रख जाएगा, नॉट, क्या रख जाएगा, नॉट रख जाएगा। चलिए इसको इरेज करके ही हम लोग बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए हैज हैव प्लस, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड पहले हो तो या पहले आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्या रख जाएगा, इसमें भी लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं कि इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, क्या हनी आइसक्रीम नहीं खा चुका है या नहीं खाया है, कर देंगे। ठीक है, क्या हनी आइसक्रीम नहीं खाया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको देख लेते हैं, क्या मैं वाच्य नहीं पढ़ाया हूं, वाच्य नहीं पढ़ाया हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्या हनी आइसक्रीम नहीं खाया है, या है आ गया, तो ये क्या हो जाएगा तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कैसा है, तो क्या भी है नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा। तो अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो क्या रहेगा, स्ट्रक्चर तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, एकदम माइंड में रहना चाहिए ये। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। फिर हनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, हनी एक है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, क्या यूज होगा, हैज का, HAS हैज हनी नॉट, अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हैज हनी नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, एकदम सिंपल है, इसी को फॉलो कर देना है। इसमें हैज है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या था, हनी के बारे में बात हो रही थी, हनी हो गया, फिर क्या लिखना था, नॉट, हमने नॉट लिख दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, तो खाया है, खाना क्या है, वर्ब, भोजन वाला खाना नहीं, या खाने से मतलब है इट,
तो इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इट एट इटन हो जाएगा। तो हैज हनी नॉट इटन, हैज हनी नॉट इटन आइसक्रीम, आइस क्रीम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे, क्या मैं वाच्य नहीं पढ़ाया हूं, क्या मैं वाच्य नहीं पढ़ाया हूं, तो क्या हो जाएगा, या हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कैसा है, तो क्या भी है नहीं भी है, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये पहले आ गया। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट। हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव, ठीक है। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मैं वाच्य नहीं पढ़ाया हूं, या हूं, ये समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है। टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर भी पढ़ रही है हम लोग, तुरंत बनाएंगे। सबसे पहले हैज है, तो हैज है में से किसका यूज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रहा है, मैं, मेरे बारे में। तो मैं क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ये मैं जो है आई, वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल कैटेगरी में आएगा, बहुवचनकर्ता में आएगा। जब बहुवचनकर्ता में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाएगा। हैव बहुवचन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। तो हैव फिर सब्जेक्ट क्या है, आई है, हैव आई, फिर क्या लगा देना है, नहीं है तो इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव है तो नॉट लगा देना है। हैव आई नॉट टॉट, पढ़ाना का TAUGHT, टॉट क्या हो जाएगा फिर, वाच्य, वाइस, क्या हो जाएगा, वाइस, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो यही चीज रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, वो गर्मियों की छुट्टी में घर क्यों नहीं आया है, क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्यों नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख सकते हैं, वह गर्मियों की छुट्टी में घर क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको दोबारा चलिए अब हो गया। अब देखते हैं इसमें, आप लोग आम क्यों खाए हैं, तो इसको नहीं भी बनाना है तो आप लोग आम क्यों नहीं खाए हैं हो जाएगा। क्या होगा, आप लोग आम क्यों नहीं होगा, क्या होगा, क्यों नहीं खाए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, फिर कैसे बनेगा देखिए। यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो देख लीजिए कैसे बनाया जाएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या करेंगे, देखिए। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वह गर्मियों की छुट्टी में घर क्यों नहीं आया है तो ये तो हो गया अफर्मेटिव कह रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और क्यों नहीं आया है तो इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेंस भी पहचान रही है, सेंटेंस भी पहचान रही है। तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का जब क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं वाई, क्यों का इंग्लिश वर्ड वाई। फिर हैज है, किसके अकॉर्डिंग, वो के अकॉर्डिंग, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज होगा, वाई हैज ही, लड़का है तो वो अकेले ही लगेगा, वाई हैज ही नॉट कम, कम का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बताए हैं, कम केम कम हो जाता है, कम होगा, वाई हैज ही नॉट कम, वाई हैज ही नॉट कम टू हाउस या होम, होम हो जाएगा, ठीक है, वाई हैज ही नॉट कम टू होम इन समर डे, इन समर डेज, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क एकदम कंपल्सरी है। फिर देखिए आप लोग आम क्यों नहीं खाए हैं, खाए हैं ए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या करेंगे, तुरंत स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग आम क्यों नहीं खाए हैं, तो आप लोग, चलिए पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड के जवाब पे क्या लिख देंगे, वाई, ये देखिएगा ये दूसरा है, ठीक है, वाई क्या हो गया, वाई। फिर आप लोग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगा, आप लोग एक से ज्यादा हैं तो हैव, वाई हैव यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू, वाई हैव यू नॉट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैव यू नॉट खाने का इट एट इटेन, वाई हैव यू नॉट इटेन, अब क्या होगा मैंगो, वाई हैव यू नॉट इटेन मैंगो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या था ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, ये निगेटिव भी पढ़ रही हैं, इंट्रोगेटिव भी पढ़ रही हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी इसमें पढ़ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय हिंद।